नमस्कार। आज स्टेट्स और स्टेजेस को लेकर बात करने वाले हैं। अब आप वैसे ये दोनों शब्द अंग्रेजी शब्द है, पर आप इन शब्दों से परिचित शायद हैं। सभी लोग उनको अंग्रेजी अगर उतनी अच्छी तरह से ना भी आता हो तो भी इन दो शब्द से परिचित हैं, पर जिस तरह से आप परिचित हैं उस तरह से हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमारा जो परिचय इन दोनों शब्द के साथ होती है वो ये है, स्टेट हम समझते हैं राज्य को। जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब अलग अलग राज्य है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ भी स्टेट्स है। तो स्टेट राज्य को भी बोला जाता है, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। और स्टेज जो शब्द है इसकी व्यवहार होती है कोई भी नाटक, ड्रामा, थिएटर वगैरह, ये सब कोई भी परफॉर्मेंस होने के लिए स्टेज चाहिए होता है। जिस स्टेज से कोई परफॉर्मेंस होती है, जहाँ से लोग कोई भी गाना वगैरह, कोई भी थिएटर, कोई भी डांस का प्रोग्राम होता है, उसको हम स्टेज कहते हैं। ये दोनों अर्थ जो है ये स्टेट्स और स्टेज के साथ अक्सर व्यवहार होती है। हिंदी या बहुत सारे भारतीय जो भाषाएं हैं इनमें इन दोनों शब्दों का इस तरह से व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज का जो सत्संग है, आज का हमारा जो संवाद है, इसमें हम इस तरह से इन दो शब्दों को नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हमारे संवाद के लिए हम ये स्टेट और स्टेज का अंग्रेजी दो शब्द है, इसका दो दूसरे जो अर्थ होते हैं। आप जानते हैं हर भाषा में अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, एक ही अर्थ नहीं बंधा होता है। तो आज हम इन दोनों अंग्रेजी शब्द का एक नए तरीके से अर्थ को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इसका ताल्लुकात कैसे हमारा ये कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो फिट फॉर लाइफ जो साधना पद्धति है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वापस आते हैं स्टेट और स्टेज पर। देखिए, स्टेट शब्द को ऐसे भी जो भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे और या थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी जानते होंगे तब आप जानते होंगे कि स्टेट इस तरह भी व्यवहार होता है जैसे पानी का अलग अलग स्टेट बोला जाता है। वाटर का डिफरेंट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, माने मैटर कोई भी पदार्थ का 3 स्टेट या 3 स्थिति की बात किया जाता है। कौन सा 3 स्थिति है? जैसे आप पानी को ले लीजिए, पानी बर्फ होता है यानी सॉलिड है, स्थूल है, तो वो बर्फ हो गया है, ये एक स्थिति है। अच्छा, ये पिघलता है तो पानी हो जाता है। पानी तरल है, ग्लास में रखते हैं तो ये बर्फ का ही स्थिति है, या पानी का ही एक अलग स्थिति है बर्फ। अच्छा, इसको और गर्म करते हैं तो ये वाष्प होके, धुआं होके निकल जाता है, तो ये गैस बन जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी स्थूल से तरल और तरल से भाप, वाष्प होके ये जो पानी का वाष्प है इसको अंग्रेजी में वाटर वेपर बोलते हैं। तो ये 3 स्थिति है। देखिए, पानी का ही स्थिति है, तीनों स्थिति में ये पानी है, लेकिन परिवर्तन हो गया है, स्थिति परिवर्तन हुआ है। एक स्थिति में ये ठोस स्थूल है, एक स्थिति में ये तरल है और एक स्थिति में ये वाष्प है, वेपर है, गैस है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये किसी भी पदार्थ का 3 स्थिति है। ये साइंस जब भी विज्ञान लोग पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं। तो इसी तरह से स्टेट जो शब्द है, ये स्टेट को इस तरह से व्यवहार किया जाता है अंग्रेजी में, ये समझाने के लिए कि स्थिति अलग अलग है। जब किसी भी चीज़ कोई स्थिति में है तो बोला जाता है ये एक पर्टिकुलर स्टेट में है, ये स्थिति परिवर्तन हो गया, अभी ये तरल स्थिति में है, परिवर्तन होके वाष्प हो गया तो ये गैस का स्थिति में है। तो अलग अलग स्टेट है। इस तरह से स्टेट का मतलब हो गया स्थिति, परिवर्तनशील स्थिति, ये हो गया स्टेट। अब हम देखते हैं कि स्टेज क्या है। देखिए, स्थिति परिवर्तन होते होते कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे एक कोई भी पदार्थ है वो ऐसे एक स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वो वापस पुराने स्थिति में आ ही नहीं सकता है, आना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेज। ये इस स्टेज से उस स्टेज में चला गया। तो आप देख रहे हैं, एक स्टेट से अलग स्टेट में जब जाता है उसका मतलब होता है वहां से वापस इसमें आ सकता है। लेकिन एक स्टेट से एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये वापस नहीं आ सकता है, ये चिरस्थाई एक परिवर्तन है। तो एक स्थायी स्थिति परिवर्तन
जब हो गया तब हम कहते हैं स्टेज। तो जब अस्थाई स्थिति है उसको कहते हैं स्टेट, और स्थायी स्थिति को कहते हैं स्टेज। जैसे कि अगर आप मोम हैं तो उसको पिघल गया तो देखिए सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन कभी जो पत्थर है वो पत्थर भी पिघलता है, और पिघल के, या लोहा पिघलने के बाद जब वो सॉलिड हो जाता है, लोहा बन जाता है, तब वो देखिए एक स्थायी स्थिति में हो गया। उसको फिर से पिघलने के लिए उसको बिल्कुल विनाश करने की ज़रूरत है, उसको बहुत बहुत तपना पड़ेगा तभी वो पिघल जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि उसको विनाश करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी उसका स्थिति परिवर्तन होगा। तो ये हो गया स्टेज, और स्टेज मतलब एक परमानेंट, एक चिरस्थायी स्थिति परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं ये जो स्टेट और स्टेज का जो शब्द है ये परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। और परिवर्तन आपको पता है हर किसी के लिए, समाज के लिए, हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए इलेक्शन जब होता है हमारे देश में, जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है, इलेक्शन होता है, यानी लोग सत्ते के लिए लड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन आए। आप देखे होंगे हर नेता, हर पार्टी परिवर्तन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई भी इंसान जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो संतुष्ट नहीं है, वो स्थिति से वो परिवर्तन चाहता है, वो और भला चाहता है, और मंगल चाहता है, और सुंदर चाहता है, और सत्य चाहता है। तो ये जो सत्य मंगल में सुंदर का जो एक इंटीग्रेशन है, जो एक एकाग्रता है, ये सत्य मंगल में सुंदर का जो प्रकाश है, इस प्रकाश में परिवर्तन ही इंसान की चाहत है। यही हम हर कोई, समाज हो, एक इंसान हो, एक संगठन हो, एक समष्टि हो, या एक अधूरा एक इंसान हो, हर कोई परिवर्तन के लिए उसका चाहत बना हुआ है। वो चाहता है जिस स्थिति में है उससे कुछ बदलाव आए। परिवर्तन का एक दिशा होता है, किस दिशा में परिवर्तन हो। कोई भी ये नहीं चाहता है कि जिसको छोड़ के आया है, जो कम सतमंगल में सुंदर का प्रकाश था, उसकी परिवर्तन हो जाए, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि और सत्य और मंगल में और सुंदर के और वो चलता रहे। यही कुदरत का कानून है, और इसी कुदरत के कानून से हम सब कोई चल रहे हैं। तो जीवन का ही ये कानून है, क्योंकि ये फिट फॉर लाइफ, ये एक जीवनमुखी प्रोग्राम है। जीवन को कैसे और बेहतर जिया जाए, इसी का एक रूपरेखा है, इसी का एक साधना पद्धति है। इसलिए जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। और जीवन में हम देख रहे हैं हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। आज हम समझे कि परिवर्तन का ये दो पड़ाव है। पहला क्या है? स्थिति परिवर्तन, और दूसरा है कि चिरस्थायी स्थिति परिवर्तन, यानी स्टेट चेंज और स्टेज चेंज। तो आपको भी ये बात समझना है कि आप जब मेरी बातें सुन रहे हैं यहाँ पर इस सत्संग में, यूं ही कितने सारी बातें हम करते रहते हैं, तो ये बातें जब सुनते हैं आपको शायद ऐसा कभी हो कि ऐसा लगे कोई भी बात सुन के कि वाह, आज एक नया चीज़ मैं सीखा, वाह कितना ये बेहतर लगता है, एक वाह का फीलिंग होता है। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि ये अगर मेरी कोई भी बातें अगर आपको नई लगी, ऐसा लगा कि वाह, अरे ये तो मुझे पता नहीं था, या पता भी था तो इस दृष्टिभंगी से, इस दृष्टिकोण से मैं देखता नहीं था इसको, एक नई दृष्टिकोण में आप अपने आप को पहुंचा पाए, एक नई जगह पे आप अपने आप को महसूस किए, ये अगर हुआ तो आपको समझना पड़ेगा ये एक स्टेट चेंज था। अच्छा, ये इन बातों से ही नहीं, आप कभी भी हो सकता है आपको कोई बड़ा सुंदर एक चित्र देखकर आपको ये अनुभूति हो सकता है, किसी से आपको एक बातें करके, किसी की कोई बात सुनकर, कोई किताब में कुछ पढ़कर, कोई कविता पढ़ के, ये कोई लाइन पढ़ के आपको ये ऐसा ही महसूस हो सकता है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप चल रहे हैं कोई पंछी का सुंदर आवाज़ सुनकर, या टपकता हुआ बारिश के पानी को देखकर, या टिप टिप बरसे पानी, जब गाना लिखते हैं देखिए लोग, या आप ऐसे ही समुद्र तट पे गए हैं घूमने के लिए और समुद्र का विस्तार को देखकर, या एक अंधेरी रात में जब कोई बादल ना छाया हो, आप तारामंडल को देखकर, उसके बीच में चमकता हुआ चांद को देखकर, चांद सितारों को के बीच में अपने आप को आप जब ढूंढ पाते हैं, तो आपके मन में कहीं ये एक कितना कुछ एक महसूस हो सकता है जो आपको समाधिस्थ कर दे सकता है, जो आपको
इस विश्व ब्रह्मांड के साथ आपका जो रिश्ता है, आप के साथ इस रिश्ते को आपको समझा दे सकता है। इसमें आपको हो सकता है एक वाह, ऐसा एक फीलिंग हो, ऐसा कुछ कुछ विशेष तरह की अनुभूति हो। ये एक पल के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है, 3 दिन के लिए हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा स्थिति है। ये इसको हम कहते हैं स्टेट एक्सपीरियंस, स्थिति की एक अनुभूति। लेकिन इस स्थिति को जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतार के लाते हैं, अगर आपको ये महसूस हुआ है कि इस विश्व ब्रह्मांड के साथ मैं एक ही हूँ, मैं इतना क्षुद्र एक प्राणी हूँ, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ही इस विश्व ब्रह्मांड हूँ, अगर ये आपको लग रहा है तो ये गलत नहीं है, यही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ये सारा कुछ है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, ये सत्य है। लेकिन इसको अगर जब आप मेरी बातें सुनकर नहीं, किताबें में पढ़ कर नहीं, वेद शास्त्र में पढ़ के नहीं, पर अपने अनुभूति से अनुभव किए, तो आपके ब्रेन में एक स्थिति परिवर्तन हो गया। आपका जो न्यूरल सर्किट है ब्रेन के अंदर, वहाँ पे एक बदलाव तो आया, लेकिन वो सर्किट वहीं पे रहेगा या वापस चला जाएगा? फिर से आप वापस घर में आएंगे, आके जैसे ही इस विश्व ब्रह्मांड चांद सितारे को देखते हुए आके लाइट ऑन करेंगे और वहाँ अपने संसार में आ जाएंगे, तो वो स्थिति से आप वापस इस छोटे से संकीर्ण में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका जो बृहत अनुभूति था, वो एक स्थिति था, स्टेट एक्सपीरियंस था, वो स्टेज चेंज नहीं कर पाया। उस स्थिति में आप जाते रहेंगे। आप अगर ऐसे सिचुएशन में अपना मेडिटेशन किए, ध्यान लगाए, बार बार किए, ऐसे किए कि वो स्थिति से आप परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। आप जैसे भी परिस्थिति में आ गए हैं, वहाँ पे वही बोल रहा है, वही कर्म कर रहा है। कौन कर्म कर रहा है? वो जो हम ब्रह्मास्मि, जो सारा विश्व ब्रह्मांड के साथ अपने आप को अधूरा नहीं महसूस किया था, अपने आप को एकाग्र महसूस किया था, वही हर परिस्थिति में, जितना भी संकीर्ण परिस्थिति हो, उसमें वही काम कर रहा है। तब आप कह सकते हैं कि ये इंसान में एक स्टेज चेंज हो गया। इसका स्थिति परिवर्तन जो हुआ था, वो चिरस्थायी हो गया है। अब ये इंसान सिर्फ एक पल के लिए विकसित नहीं है। अब ये इंसान हर पल के लिए विकसित है और विकसित है और दूसरों को विकसित करते रहेगा, ऐसा कहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय लोगों को ये गलतफहमी होता है कि वो स्टेट चेंज को स्टेज चेंज के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। कोई अनुभूति से वो सोचते हैं, अरे अब तो मैं यहाँ पहुँच गया, कुछ सुनकर लगता है ज्ञान हो गया, तो लगता है अब मैं पहुंच गया। प्रज्ञा तक नहीं होता है। ज्ञान से स्थिति परिवर्तन हो सकता है, ज्ञान से स्टेज चेंज नहीं होता है आपका जब तक नहीं प्रज्ञाशील होते हैं। और प्रज्ञा साधना के जरिए ही होता है। जब तक नहीं जिस अभ्यास को करके आपका स्थिति परिवर्तन हो रहा है सतमंगल सुंदर के और उस तरफ का आप पहुंच रहे हैं, उसको बार बार करते रहिए, तब जाके आप में स्टेज परिवर्तन होगा। बिल्कुल जिस तरह से आप जीवन को देखिए, आपका जन्म हुआ था, फिर आप एक सद्यजात शिशु थे, शिशु से हम बालक बन गए, बालक से नाबालक बन गए, नाबालक से साबालक बन गए, साबालक से युवक युवती बन गए, वहाँ से जाके प्रौढ़ से जाके वृद्ध और वृद्ध से जाके समाधि, मौत, जो भी कहना चाहते हैं, जिस तरह से भी उसको आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप देख रहे हैं स्टेज परिवर्तन हो रहा है। एक वृद्ध हो गया है तो उसको वापस वो शिशु नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक शिशु है तब तक वो बहुत सारा स्टेट चेंज हो रहा है। एक शिशु भी कभी एक बड़े युवक के तरह व्यवहार कर सकता है, उसका कोई एक एक्ट बड़ा बुढ़े के तरह हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुढ़ा हो गया है। तो ये हो गया स्टेज परिवर्तन और दूसरा हो गया स्टेट परिवर्तन। दोनों संबंधित है, जुड़ा हुआ है। आशा है कि आज के इस हमारी वार्ता से आप कुछ समझे होंगे कैसे कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसमें किस तरह से क्यों हम इस साधना पद्धति को कह रहे हैं कि ये जन्मांतर का साधना है, एक दिन का नहीं। ये नहीं हो सकता है कि कहीं आप पहुंच गए और आपको लग रहा है मैं बहुत एक्सपर्ट हुआ, अब और साधना करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ दूसरों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। वो नहीं, ये ऐसी पद्धति है जिसमें आपको लगा रहना पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा जीवन नहीं, जीवन जन्मांतर तक लगा रहना पड़ेगा, तब ही जाके ये साधना का जो रीति रिवाज है वो सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।